सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राशि मसीह। सब कैसे मेरे जीजो, फिर से हम आपके पास आए, एक विषय लेकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर विषय में जाएंगे। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी आपने विषय दिए इन तक पहुँचाने में सहायता मत कर। हम घटे और आप बढ़े, मांगती इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, आज का मेरा विषय है उपवास ऐसे करें। हाँ मेरे जीजो, हमें उपवास कैसे करना है? हमें उपवास ऐसे करना है कि शैतान हमारे पास नहीं आ पाए। कैसे नहीं आ पाएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहला है मेरे जो भजन, ये ध्यान रखना, पहला है भजन। और अगर आपको भजन गाना नहीं आता है तो सीलो आवाज़ में, आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन में सीलो आवाज़ में भजन चलाए। अगर आपको भजन गाते तो भजन गाए। दूसरा है वचन। वचन क्या है? डिक्लेयर करना है। लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छू को रोकने का और शैतान के साथ समय पर अधिकार दिया है। इसको अगर ये वचन आपको याद नहीं है तो आपको ये बोलना है, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान, तेरा कोई हक नहीं मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, तेरा कोई हक नहीं है। यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान दूर हो। आप इतना बोल सकते हैं। अगर आपको ये वचन याद नहीं है, लूका 10:19 नहीं याद है, अगर कोई भी आपको याद नहीं है वचन कि मैं कैसे बोलूँ, तो आपको ये बोलना है, यीशु मसीह के नाम से शैतान मेरे परिवार से, मेरे घराने से, मेरे बिजनेस से, अगर बिजनेस करते हो एनीथिंग, दूर हो जा यीशु मसीह के नाम से, तो शैतान दूर होगा। अगर आपको वचन याद है तो आप डिक्लेयर करो लूका 10:19 में। अगर आपको याद नहीं है तो आप वचन पढ़ के, इस वचन को पढ़ के भजन संहिता 91, भजन संहिता 23, लूका 10:19 ये आप घोषणा करो तो शैतान क्या है? शैतान भागेगा जरूर। और क्या है फिर? क्या है? भजन। आप भजन गाओगे तो शैतान क्या है? शैतान डर के भागे, क्योंकि शैतान किससे भागता है? भजन से भागता है। शैतान किससे भागता है? वचन से। क्या है? अगर आप वचन पढ़ोगे, भजन गाओगे तो शैतान भागेगा। पहला है भजन, दूसरा है वचन और तीसरा है प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करते हो, घुटने टेक के करते हो, अगर आप घुटने नहीं टेक सकते तो आप लेट के भी कर सकते हो। सीधा मुंह के बल आप सीधा लेट जाओ और आप प्रार्थना कर सकते हो। तो क्या है? पहला है भजन, दूसरा है वचन, तीसरा है प्रार्थना। ये तीन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है भजन, दूसरा है वचन और तीसरा है क्या है? वचन। प्रार्थना, तीसरा है प्रार्थना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहला है भजन, दूसरा है वचन, तीसरा है प्रार्थना। ये तीन चीज़ों को आप अप्लाई करो, याद करो और देखना, और आपको शैतान से, क्या बीमारी से, हर तकलीफ से आज़ाद होगे। तो ऐसे प्रार्थना करना है आपको। और फिर क्या? और जो उपवास में आप हो, उपवास में आपको ये मांगना है कि प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, इसका शैतान का कोई अधिकार नहीं है मुझ पे, सिर्फ मेरे पे अधिकार है आपका। ये बोलना है उपवास में। आपको ये कहना है कि प्रभु जो मुझे सामर्थ, एक वचन में आपको दे रहा हूँ, मैं फिलिपियो 4:13 में नोट कर लेना। इस वीडियो को अगर आगे निकल जाए आपकी, अगर ये वचन आपको आगे निकल गया तो रिपीट करके ये सुनना। ये वचन मैं आपको बोल रहा हूँ। फिलिपियो 4:13 में क्या लिखा है? लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये वचन आप जरूर बोले और समझ लो, अगर ये वचन आप बोलोगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, क्योंकि आपके अंदर जब हम उपवास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर सामर्थ भरता है। जब हमारे अंदर सामर्थ होगी तो शैतान हमें टच नहीं कर पाएगा। तो मेरे अजीजों, मैंने आपको ये 3 बातें बताई है, इसको फॉलो करें और क्या है, आगे बढ़े। और शैतान आपके घर से, आपके घराने से भागेगा। इसलिए ऐसी प्रार्थना करनी है। 3 बातें अगर ये याद रखेंगे तो यकीनन आप उपवास में भी बढ़ोगे, प्रार्थना में बढ़ोगे, भजन में भी बढ़ोगे और वचन को भी आप एक्सप्लेन करना सीख जाओगे। तो आइए मैं प्रार्थना करता हूँ।
आपके लिए जो आज फ्राइडे है, आज उपवास का दिन है, अगर आपने एक उपवास रख रखा है तो आप ये मांगना है कि प्रभु जो भी अगर आपको घटी है तो आप ये मांगें कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, बुद्धि समझ दे और पवित्र आत्मा का ज्ञान दे, ताकि मैं आत्मा को परख सकूं। हाँ मेरे जीजो, अगर आत्मा को परखने की सामर्थ मिलेगी आपको तो शैतान आपके पास से भागेगा, आप भागेगा नहीं, आपको टच भी, सोच भी नहीं सकता आपके करीब आना। चलिए आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, मैं तेरे दास और रसूल होने के नाते जो 3 बातें इनको मैंने बताई है, जो वचन, पहला है प्रभु भजन, दूसरा है वचन, तीसरा है प्रार्थना। ये तीनों चीज़ अगर ये अपने जीवन में लागू करे प्रभु तो शैतान इनके पास नहीं आएगा। हम हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो ये 3 बातें आप लिख लो अपने माइंड में, डायरी में, और क्या है फिर देखना आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे करना है उपवास ऐसे करें और उपवास में बल मिलता है मेरे जो। जब हम संगति में, उपवास किस लिए होता है, उपवास में हम परमेश्वर के नज़दीक होते हैं। अगर हमारा उपवास ऐसा होगा, हमारे पास वचन होंगे, हमारे अंदर वचन होंगे, अगर हमको वचन डिक्लेयर करने आएंगे तो शैतान क्या है, शैतान नहीं आ सकता। आपको वचन बोलना सीखना है, आपको घोषणा करना, डिक्लेयर करना सीखना है वचन। आपको अगर नहीं आता है वचन बोलना तो सिर्फ यही बोले कि यीशु मसीह के नाम से शैतान दूर हो, यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी दूर हो, ऐसे। और उपवास में बल मिलता है मेरे जीजो। उपवास, अगर आप उपवास में ये प्रार्थना कर रहे हो ना, यकीनन मानो मेरे जीजो आपके बंधन टूटेंगे, आप आज़ाद होंगे, आपका उपवास ग्रहण किया जाएगा और आप उपवास में बिल्कुल नए बन जाओगे। ऐसे उपवास करना है, ऐसे प्रार्थना से उपवास करना है। हाँ मेरे जीजो, अगर आप ऐसे उपवास से प्रार्थना करोगे, आप भजन गाओगे, वचन पढ़ोगे और क्या है प्रार्थना करोगे, सामर्थ्य प्रार्थना करोगे। अन्य भाषा में अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, तो अन्य भाषा में प्रार्थना जब करोगे तो परमेश्वर आपके सुनेगा और शैतान हारेगा। कि गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीर्वाद बरकत दे।